उद्धव, ये प्रेम है और ज्ञानी लोग कभी प्रेम को नहीं समझते। अरे तूने किसी से प्रेम किया हो तो जाने ना, कहते हैं ना घायल की गति घायल जाने, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हो ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम से ताली बजाए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है उद्धव। अरे उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग में बहुत बड़ा अंतर है उद्धव। अरे तूने किसी से प्रेम किया हो तो तू जाने, जहां प्रेम होता है वहां ऊंच नीच नहीं देखी जाती। और जब प्रेम किया जाता है तो प्रेम समर्पण की भाव से किया जाता है। जिसके मन में समर्पण भाव होता है वही प्रेम कर सकता है, स्वार्थी व्यक्ति कभी प्रेम नहीं करता। और हमने कृष्ण से कुछ चाहा नहीं है, हमारे मन में कृष्ण के प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, हमने उससे सच्चा प्रेम किया है। कृष्ण भी हमसे सच्चा प्रेम करता है। तू कहे चाहे ना कहे, लेकिन हम ये दावा ठोक कर कह सकते हैं कि कृष्ण आज भी हमें चाहता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे, यहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे, यहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे, यहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे। ओ हंस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हमने कहा ना उद्धव, अरे यदि तू समझा सकता है तो हमारी गायों को समझा। हमारी गाय जिस स्थान पर हमारा ठाकुर, हमारा कन्हैया गायों के साथ क्रिया करता था, खेलता था, मौज मस्ती करता था, आज वो उस स्थान पर गाय जाती है, उस स्थान को छूती है, सूंघती है, स्पर्श करती है, पछाड़ खाकर गिर जाती है। यदि तू ज्ञानवान है ना उद्धव, हमारी गायों को समझा। अरे जिस दिन से कन्हैया गया हमारी गायों ने बछड़ा चढ़ना बंद कर दिया है। जिस दिन से कृष्ण हमको छोड़कर गया है उस दिन से वो गाय बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया है। बड़ा आया है हमको ज्ञान देने के लिए। ये प्रेम मार्ग है और इस प्रेम मार्ग में सिर्फ त्याग और तपस्या ही करना पड़ती है। इंतजार होता है, त्याग होता है, और जिसने त्याग कर दिया वो प्रेम में सर्वोपरि हो जाता है। उद्धव तू नहीं समझेगा क्यों? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उद्धव।
हैं सौदे, यहाँ दम दम में होते हैं सौदे। ओ यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। ए सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उड़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात श्री राधे। ये हो अरे उधर असल में जो तुम हो ना, तुम कृष्ण के पास रहते हो, तुम्हारे पास धन होता है, तो तुम्हारे पास जो है सुख है, ऐश्वर्य है, वैभव है, वो धन का है। घमंड मत करना धन पे। हमारे पास धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा धन है जो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास प्रेम धन है, भक्ति धन है, श्रद्धा रूपी धन है। तुम्हारा धन कोई चुरा सकता है, हिला सकता है, खर्च हो सकता है, लेकिन हमारा धन ऐसा नहीं है। क्यों? हम उसी प्रेम रूपी धन की मस्ती में डूबे। हाँ, कहती है उधर सुन, जो असल में है मस्ती में डूबे, में है मस्ती में डूबे। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह उधर की। तू कहता है कि ठीक से भोजन करो, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखो। अरे सुन, तू मस्ती नहीं समझता, तू तो धन के वैभव में ही अकेला फंसा हुआ है। इसलिए तो कहती है, जो असल में है मस्ती में डूबा, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। मस्ती इसको कहते हैं। उन्होंने पूछा कैसे? जो तरती है चलती है मस्ती, जो तरती है चलती है मस्ती। तुम्हारी मस्ती कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है। क्यों? क्योंकि धन रूपी मस्ती है, सुख संपदा ऐश्वर्य वाली मस्ती है, प्रेम रूपी मस्ती नहीं है। जो तरती है चढ़ती है मस्ती, जो तरती है चढ़ती है मस्ती। ओ वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तो बंदगी तेरे बस की नहीं है,
हमने सब कुछ कृष्ण को माना है, हमने भगवती कात्यायनी का व्रत किया है, हमने उसको पति माना है, तो भला फिर हम जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। ओ जिनकी नजरों में हो, जिनकी नजरों में हो, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में, ए उदा, तेरी नजरों में तो धन समाया है, हमारी नजरों में धन नहीं है। सुन, जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन समाए। तू हमें हमारे चाहल पे छोड़ दे, हमको तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बड़ा आया ज्ञानी बनकर हमको समझाने के लिए। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। ओ वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं। भगवान कृष्ण ने जो विवाह किया तो लौकिक जो लोग हैं जिनकी मानसिकता संकीर्ण है, उनके मन में बस एक ही बात आती है, कि कृष्ण जी की 16,108 पटरानियां। अरे भैया, अपन उन पर दुनिया भर की बातें करना प्रारंभ कर देते हैं, मूर्खताई वाली बातें। वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। अरे जरा अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, जिस मां ने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसकी एक पत्नी आ जाती है और अपने माता पिता को बिल्कुल ऐसा छोड़ देती है। सोचो जरा, हम अपने माता पिता को विवाह होने के पश्चात अपने घर में रखना बहुत बड़ा बोझ समझते हैं। 4 जनों का बोझ उठाने में बड़ी तकलीफ होती है, और ज्ञान दुनिया भर का दे रहे हो। भैया, वो परब्रह्म परमात्मा है, हमको उनके ऊपर आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं है। एक भौमासुर नाम के राजा थे, उन्होंने अपने यहां पर 16,100 कन्या को बंदी बना लिया था। जो भी उनसे युद्ध लड़ने के लिए जाता था वो हार जाता था। उनके यहाँ की जितनी भी कन्याएं होती थी उनको सबको वो अपने पास रख लेता, बंद कर दिया। उनकी संख्या हो गई 16,100।
भगवान ने जब भौमासुर का वध करवाया, और उन कन्याओं को मुक्त किया, कहा और उनसे कहा कि जाओ अपने अपने घर चली जाओ। तो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान किसके यहां जाएंगे? बोले अब तुम अपना जीवन बचाओ, वह जीवन बसाओ, परिवार बसाओ। बोले भगवान हम ना जाने कई सालों से इसके कब्जे में थे, कैद में थे, हमारे ऊपर उटपटांग आरोप लगे लोक लाज के कारण। आप ही बताइए हमसे विवाह कौन करेगा? बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले अच्छा आप कर सकते हो क्या? यदि आप कर सकते हो तो हम आपको पति रूप में स्वीकार करती हैं, आप हमारे पति रूप में स्वीकार होइए। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसे करके 16,100 पटरानियों को भगवान ने भेजा। अब जो 8 मुख्य रूप से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, 16,108 पटरानियां होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है। एक बार की बात है, अब बाल ब्रह्मचारी की बात आ गई तो मैं बताऊं कैसे। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि जी आए, खबर भेज दी तो कह दिया कि जाओ उधर कह देना हम आए, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करें। पटरानियों ने कई प्रकार का व्यंजन बनाया, जाने लगे। यमुना मैया पूर्व पर बह रही थी, लौटकर आई, कृष्ण जी से कहा बाबा बहुत क्रोधी हैं, उनको भोजन हमको भेजना है, यमुना मैया पूर्व पर जा रही है, कोई उपाय बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि यमुना से दोनों हाथ जोड़कर कहना, हे यमुना मैया यदि मेरे पति बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना हमको जगह दे दे, रास्ता दे दे, हम निकल के चले जाएंगे। ऋषि महाराज को, दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराना है। हंसी कहीं शर्म नहीं आए। 16,108 पटरानियां रखे और कह रहा हूं को बाल ब्रह्मचारी है। अच्छा तुम भी बताओ, जिसकी शादी हो गई और वो कुंवारी कन्या बन जाए तो अपने हंसी नहीं है? बहुत सारी जगह हम जाते हैं तो जो कोई की मांग भरी है और बे पूछट के पहले कन्या बने थे, हम गुरुजी हम कन्या हो, कैसे कन्या हो, पीछे हटो। ये खतरा की घंटी लगी तुम्हारी मूल पे है? कन्या कौन होती है? वास्तव में कन्या 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की अवस्था तक की जो बच्चियां होती हैं वो कन्या मानी जाती है। निमंत्रण करे थे अपन कन्या नवरात्रि में, भैया इतना कहूं तो हमने देखो हमने तो मोड़ा मोड़ी जात भोजन करवे छोटे छोटे, कहीं कहीं तो इतना बुरो खाना जो यानी जो अपन धोनदान पहले धोनदान निकालत थे ना, वो धोनदान देशों में बेचारी कन्याओं भोजन करे। वो तन्नक सी पिसी बाबी बीधी भाई में एक को सिक्का डाल दे बेचारी में, पनी में गोचा लगाते रहे तो मैंने पूरा सुबह से आइए सुबह से शाम हो जाए मनो वो सिक्का ने मिले और वो पिसी भी। और बताए ऐसे का हमने कन्या भोज कराओ तो इतनो बुरो भोजन की भी मोड़िया बेचारी खाते। उपका हाथ कई जगह हमें बताया था, छोटी छोटी कन्याएं। राधे भैया निवेदन हमारा ये है कि आप भले ही एक कन्या को प्रेम से भोजन कराइए, मत बुलाओ पूरे मोहल्ला की, मत बुलाओ पूरे गांव की, मत बुलाओ पूरे रिश्तेदारों की। एक कन्या को यदि प्रेम से उसको पूर्ण वस्त्र दे दो, उस पर जैसे ही आए उसका चरणामृत लो, पैर धुलाओ, माहौल लगाओ, अच्छी आसन पर बिठा लो, उसके मन के अनुरूप भोजन कराओ और प्रेम से
उसको जब तक भोजन में यदि देर हो तो उसको अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए अल्पाहार दो, प्रेम से भोजन कराओ, वस्त्र दो, चुनरी उड़ाओ। और उसको अब अपने यहाँ समस्या क्या है, फलाने की तकी मोड़ी है, बात तो बैठ गई है, भाई से थाली परसवा गई, भाई से थाली उठवा गई, और दुनिया भर को काम। अरे कन्या रूप में बुलाओ तो कि नौकरानी रूप में बुलाओ, कुछ फल नहीं मिलता भैया। ध्यान रखें, क्यों? देवी का स्वरूप है प्रथमम शैलपुत्री जो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थीकम, पंचमम स्कंद मातेति, कष्टम कायाति नीति च, सप्तमम काल रात्रि च, महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति। भगवती 9 दिन अलग अलग स्वरूप में। बहुत सारे भैया लोग कहते हम पहले दिन उपास रहे और आखिरी दिन उपास रहे, पूरे 9 दिन मानो जाते। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं मानो जा। आपने पहली क्लास पढ़ ली या बाल मंदिर चले गए और सीधी 12वीं की क्लास में परीक्षा ले रही, अब बताओ तुम पास हुआ का फेल? क्या भैया 84 पहली में पढ़ लो और फिर बाद में 9वीं 10वीं पहली दूसरी तीसरी बीजे नहीं पढ़ी और सीधी 12वीं में पहुंच जाओ तो तुम पास माने जाओ कि नहीं? फेल ही रे, फेल ही हूं। हाँ, एक हम तो कहते हैं उपास मत करो, जितना सामर्थ्य हो उतना रहो। कैसे को उपास में भी अब हमने बताई थी नहीं है, खूब साबुदाने की खिचड़ी तो जो तब्बर है, पेल पेल के खूब अपन के, ऐसा उपास नहीं भैया। 1 घंटे रहो, भगवती की सच्चे मन से आराधना करो। मेरी महामाया जगदम्बा, मेरी खेरपति मैया, मेरी जामनगरी मैया, अरे जाओ तो मां समझ कर तो जाओ। वो कहती है कि तुम मेरे पर 1 कदम मेरे पास आओगे, मैं 1000 कदम दौड़कर तुमको अपने सीने से लगा लूंगा। हम पाठ करते हैं, हमारी भाभी बेटी सामने ये सेवा करती 9 दिन जामनगरी मैया पर हमारी। जब भी ये कहती चाय ला दे, पानी ला दे, कुछ फल फूल, मैं उनसे पूछो वो बेटी मना ही करता हूँ, नहीं नहीं, मैया की सेवा का जो मौका मिला है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। खाना पीना तो जिंदगी भर लगा है, सेवा कर लो। आज बड़े प्रेम से भगवान ने उनको स्वीकार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पहली शादी रुक्मणी के साथ हुई। भीष्म उनके पिता है। दूसरी शादी नागजीती के साथ हुई। उनके पिता ने कहा था कि जो बिना नाते हुए बैलों को नाथ कर देगा, भगवान कृष्ण ने उनको नाथा और नागजीती के साथ शादी हुई। तीसरी है सत्यभामा। पारिजात नामक वृक्ष को लाने का वचन दिया। इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष को लाए और भूमि पर, ये पारिजात का जो वृक्ष है वो पृथ्वी लोक का वृक्ष नहीं, वो स्वर्ग लोक का वृक्ष। देखा है ना पारिजात का वृक्ष। हाँ। फिर जामवती, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, ये 8 प्रमुख पटरानियां। भगवान ने कहा एक एक शादी के विषय में यदि हम बात करेंगे तो भैया ऐसे कई वर्ष लग जाएंगे, 7 दिन में तो हो ही नहीं पाएगी, 1 दिन में, है ना। अब 1 दिन में शादी कोई की वही नहीं है। शादी का जो तो मुझको टाइम चाहिए रहता है, लगन लिखे हैं और फिर उसके बाद बारात लगे। उन्होंने कहा भगवान की जो शादी हुई है
मुख्य शादी क्या है? तो बोले मुख्य इन पटरानियों में भी एक मुख्य पटरानी है, वो है रुक्मणी। बोले रुक्मणी के मंगल की कथा सुनाए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, महाराज भीष्म क्या रुक्मणी नाम की कन्या ने जन्म लिया। उनके 4 भाई हुए, रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मबाहु और रुक्मकेतु। ये रुक्मी जो था इसका शिशुपाल से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। एक समय की बात है, ये शिशुपाल आया, इसने रुक्मी के साथ मित्रता थी तो बहुत सहयोग किया। जब सहयोग किया तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह उसके साथ संपन्न करने की साथ ठान ली। प्रस्ताव रख दिया, शिशुपाल हमारी मित्रता तो है, यदि ये संबंध में बदल जाए तो कितना अच्छा होगा। उन्हें कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भैया शादी की तैयारी प्रारंभ हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब शादी की तैयारी प्रारंभ हुई तो रुक्मणी को पता चला। नारद जी का ध्यान किया। जैसे ही नारद जी का ध्यान किया, नारद वहां आए कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति तुम्हारी सर्वत्र, और कयहूं हमारी लेख लख मुनिवर हृदय है पवित्र। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आज बड़े प्रेम से यहाँ तैयारी प्रारंभ हो गई। रुक्मणी की जो शादी है वह शिशुपाल के साथ होनी है। नारद जी को याद किया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी उपस्थित हुए। क्या बात है? बोले हमारी हस्तरेखा देखो, कुछ वरदान, कुछ वचन बताओ, हमारा जीवन कैसा है। उन्होंने कहा नीलांबुजस्यामल कोमलांगम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम। भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन कर दिया, बता दिया कि शीश मुकुट माथे तिलक और कुंडल श्रवण मजार और कर मुरली बरबाल और भक्तन प्राण आधार। राधावर कृष्ण चंद्र प्रभु और गोपिन जीवन मोल और रसक बिहारी सावरे रहे सदा अनुकूल। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री सावरिया सरकार की, श्री कल्लू जी महाराज की जय हो। सोचा तू वो कल्लू जी महाराज सावरिया सरकार बांके बिहारी, तो भैया जे बैठे जे बांके बिहारी सावरिया जी हैं। बीच में जो बैठे ये होगा सावरिया, तो ये जो बीच में बैठे ये हमारे बांके बिहारी हैं। और जो भागवत जी के संपूर्ण दूल्हा जी ये समझ लो, पगरहत पगरहत जी ये कल्लू जी महाराज, इनको प्रेम से नाम दिया गया है। क्यों? ये कार्य जो हो रहा है ना वो अपन नहीं कर रहे। बोले कौन कर रहा है? ना जगड़ू भैया कर रहे हमारे, ना रश्मि कर रही, ना हम कर रहे। तो बोले पर कौन कर रहा है? तो कहा है क्या कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
आपकी कृपा से यो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारे झगड़ू भैया बैठे हैं, आप बैठे मत रहो, ये मेहमान आ रहे हैं वो कंफ्यूज होते हैं। या तो कुर्सी सोच के आप सभी यहाँ जाओ, नहीं तो वहाँ पर कुर्सियों की पूरी व्यवस्था करो। उनको यहाँ से जगह बताओ आने के लिए, और कुर्सियों पे मत बैठे रहो। जो हमारे बच्चे हैं वो लोग यहाँ सेवा करें। आइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे श्री राधे। हमारे प्रिय हरीश और हमारी प्रिय बेटी बहुरानी निशा, एक छोटा सा फोन किया, बहुत अभी इनका भी ऑडिट वगैरह का कार्य चल रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन एक निवेदन पर पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हुई, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। आजा दौड़ यार। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही यहो मेरी नाव चल रही है। हो हैरान है जमाना, हर चीज मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हो करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा
सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और ये बाके बिहारी लाल की भैया, ना ये करने वाले हैं ना हम करवाने वाले हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं और करवा रहे हैं मेरा ठाकुर मेरे बाकी बिहारी करवा, हम तो निमित्त हैं। आप देखो सुबह सुबह मेरा इतना गला चौक हो जाता है, थोड़ा सा भी ये जब माइक पे कहते हैं ना, थोड़ा बहुत भी साउंड ऊपर नीचे हो जाता है तो पूरा गला खींच लेता है। लेकिन उसकी कृपा देखो, जब बैठता हूं तब और कथा कहते कहते वो सब सिस्टम उसको जैसी कथा सुननी होती वैसा गला कर देता। आज बड़े प्रेम से नारद जी ने भगवान कृष्ण के विषय में वर्णन किया। रुक्मणी के मन में भरा गई बात, कहने लगी, इन्होंने कात्यायनी व्रत किया, मैया से वर मांगा, हे भगवती, हे जगदम्बा, हे मां, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं आपकी पूजन करूंगी। उस समय से आज भी जिन बेटियों का विवाह में विलंब होता है, जिनका विवाह नहीं हो पाता, यदि सच्चे मन से भगवती की आराधना करें, आइए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज रुक्मिणी मैया का पूजन करती हैं। यहां जैसे कानों में खबर आती है कि शिशुपाल से उसके भाई ने उसकी शादी पक्की कर दी है, विवाह होना निश्चित है। एक ब्राह्मण को बुलाती है और उस ब्राह्मण को बुलाकर कहती है, विप्रदेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा काम बनाएंगे, तो आपसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है प्रभु कि आप द्वारिका चले जाइए और द्वारिका जाकर मेरा पत्र कृष्ण को दे देना, वो समझ जाएंगे और जैसे ही पत्र पढ़ेंगे और तुम बस इतना काम कर देना, जब तुम आओगे और मुझे खुशखबरी सुनाओगे, यदि मेरा विवाह कृष्ण से हो जाएगा तो मैं तुम्हें इतना धन संपदा दूंगी, इतनी धन संपदा दूंगी कि 21 पीढ़ी तक, 1-2 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तक तुम बैठकर भी खाओगे, तो कभी तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। बोलिए जगदम्बा मैया की। यहाँ शादी की तैयारी प्रारंभ है। ब्राह्मण देवता को पत्र लिखा, भैया आज भजन कछु ज्यादा लगे हैं, हाँ तो तुम तो ढोल की ये बिल्कुल तैयार रही हो, आज हम कसर निकाले थे, फिर चौरसिया जी पता है, हाँ हम कहा है पूरा 7 दिन को एस्टिमेट लगा, धीरे धीरे 7 दिन में कौन न कितों का करो, यजमान 7 दिन तक गड़बड़ करा था तो गिन गिन के यजमान से बदलो लिए थे, साउंड वाले भैया गड़बड़ कर रहे थे तो उनसे भी हम जब तक हटते नहीं, जब तक बेचारे बेबी मजबूरी ऐसा है क्या समझ लो। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, उन्हें बताई थी नहीं, वही वालों हाल, यदि म्यूजिक वाले गड़बड़ कर रहे थे या थोड़ा बहुत वैसे ही कथा में टाइम नहीं रहा, लेकिन आज अपने कहा आज भागवत जी को तो अंतिम दिवस है, तो आज हम पूरी जितने हमारे भजन बीच में नहीं लग पाए, इनकी कसर आज हम निकाल दी। कल फिर का मालूम इन्हें सुना भी को मौका मिले कि नहीं। और भैया जो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा पूरा चतुर्वेदी परिवार का जितना भी कुटुंब परिवार है, हमारे जितने भी दूर दराज के जितने भी रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों को मैंने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि आज आप लोगों को कथा सुनाने का, इस छोटे से आपके परिवार के एक छोटे से बच्चे को आपको कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप लोगों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं, आपको कौन क्या सुना सकता है, कौन क्या समझा सकता है। हमारे बड़े भैया बैठे हैं, हमारे चाचा जी बैठे हैं, हमारे सब पूरा परिवार बैठा है यहाँ पर, मेरी आयु से दुगनी तिगनी आयु वाले लोग आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन धन्यो आप
व्यासपीठ से आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप मुझ जैसे नादान नालायक बच्चे के मुख से कथा सुन रहे हैं। अरे मुझे तो ठीक से अनार आम का कहना भी नहीं आता। ये सौभाग्य नहीं तो क्या है। इसीलिए तो कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तुम ही करने वाले हो, मैं क्या कर सकता हूं। हम तो कंकड़ थे, कंकड़ से शंकर बना दिया आप लोगों ने। महान हो आप। व्यासपीठ से सबको राधे राधे। हमारे मां रेवा सेवा भंडारा समिति के सदस्य यहाँ पधार रहे हैं। ओ मैंने तो मेरे भरोसे रेवा माई, बबर में नहीं ऊपर आओ, बबर में नहीं तार दई, मैंने तो मेरे भरोसे रेवा माई, बबर में नैया डारे गई। मैंने तो मेरे भरोसे रेवा माई, बबर में नैया भरोसे रेवा माई, बबर में नैया डारे गई। ओ डार दई रे नैया डार दई, डारे गई रे नैया डारे गई। डार दई रे डारे गई रे नैया डारे गई। मैंने तू मेरे नर्मदा तू मेरे भोले बाप तू मेरे भरोसे मोरी माई, बबर में नैया डार दई, मैंने तू मेरे भरोसे रेवा माई, रेवा माई की, ओ मैंने तू मेरे भरोसे मोरी माई, बबर में नैया डार दई। भैया रिंकू भैया, हमारे यहाँ हमारे आदरणीय प्रदीप भैया यजमान जो है, उन लोगों की इच्छा थी कि आपकी समिति के द्वारा यानी अपनी समिति के द्वारा यह सुंदरकांड का पाठ का आयोजन होना चाहिए। गृह प्रवेश भी चल रहा है और तुम लोगों ने ऐसा गोल मारो कि जैसे कछू को सींग गोल होते ना, एक भी दिन नहीं आए ये लोग हैं। तो भैया निवेदन है, यदि आज कल में करना चाहो तो जो माइक रहे, और नहीं तो तुम्हारे पैसा, तुम्हारा माइक और तुम्हारी व्यवस्था, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पूरी व्यवस्था तुम्हें करके सुंदरकांड को पाठ करने हैं। हमने सबसे पहले यदि किसी को कार्ड दिया था तो सिर्फ मां रेवा सेवा भंडारा समिति को दिया था। 6 दिन में का 8वां दिन व्यतीत हो रहा है। मनो आपकी कृपा दृष्टि आज हो गई, हम बहुत खुश हैं, धन्य हुए हम। लेकिन रिंकू भैया आपको ये पूरी सेटिंग, आज तो हरीश भैया भी यहाँ पधारे हैं, आज ही कर लो। हाँ, आज ही का अपना हवन भी चलेगा और आज बढ़िया रात्रि में हवन करेंगे और आपका हनुमान चालीसा वो अपना सुंदरकांड हो जाए। तो हमारे ऑपरेटर भैया भी आज वो जाने चाहते तो वो भी यहाँ चले जाएंगे। कल के दिन तुम जब बड़ी मशीन हटा दो, हमें ऐसी मशीन रख दी हो। हम तो भैया देहाती है, हमें जो इतनी बड़ी मशीन है हमारे कोई काम की नहीं है। पूछो का है ये तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बंदरिया तुम ही नचा सका, तो हमें तो ऐसी बंदरिया चाहिए थी हम और हमारे मोड़ा मोड़ी नचा सके, है ना। तो आप आज शाम को सुंदरकांड का आयोजन और हमारा संपन्न करवा दें, उसके बाद फिर कर रहना हो तो आप रहना, लेकिन मशीन छोड़ जाइए। मशीन नहीं ले जाने हैं, जहाँ तुम्हारी बड़ी मशीन ले जाइयो, छोटी हमारे टाइम पास वाली एक छोड़ दियो। तो हम कल अपन भाई में कहा भैया गाल गरीब आदमी, अपन तो ऐसे ही चले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज वो चले कि दूर नगरी, कौन जा रहे बताओ? वो ब्राह्मण देवता रुक्मणी मैया के पत्र लेकर द्वारका के लिए जा रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ये जी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कान्हाई
कैसे आऊं रे कन्हई तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। को आऊं कान डरे मोहे लागे, रात को आना डरे मोहे लागे, ओ रात को आऊं कान डरे मोहे लागे, रात को आऊं काना डरे मोहे लागे, दिन में आऊं देखे सारी नगरी, दिन में आऊं देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर चले। अब पत्र लेकर जा रहे हैं तो पत्र में क्या लिखा? एक ने पूछा कि मैया ने क्या लिखा होगा। आजकल तो मोबाइल चल गया तो पत्रों का तो अपन अब नई पीढ़ी तो जाना ही नहीं है पत्र काज की। और जो पहले तो है ना, जो किसी की चिट्ठी आती थी, किसी का पत्र आता था, उसको हृदय से लगाकर सहजता में रख, क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम झलकता था, अपनत्व की भावना होती थी। आजकल तो फोन करते, वो फोन भी 5 मिनट हो तब तो अच्छा है, यदि 5-10 मिनट से जैसे ही ऊपर पहुंचने लगा था तो फिर बिना की आपस में कुट कुट हो लगा था। हाँ, आधा घंटा बतिया लो तो हो सका तो गद्दम पद्दा हो जाए, और 1-आध घंटा बतिया लो तो फिर दूसरे दिन तो मोई में दूर लगा था। भैया रुक्मणी जी लिखती है क्या कि भेज रही हूं निमंत्रण, देखिए शब्दों का चयन, और प्रिय बर तुम्हें बुलाने को भेज रही हूं निमंत्रण, कि भेज रही हूं निमंत्रण, और प्रिय बर तुम्हें बुलाने को, और हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाने को। भगवान को मानस का राजहंस का भेज रही हूँ, वो नहीं का बनना अंग्रेजी में उठ पटांगे लिख दो आजकल, और अब तो लिखो, खैर अब तो मोड़ा मोड़ी लिखाई पढ़ाई जाए के मारे तो देख लो लाखों में 1-आध ऐसो मोड़ा मोड़ी रहते कि राइटिंग अच्छी रहती, नहीं तो आप लेकर खुदा बच्चे वाली राइटिंग होता है। कि भेज रही हूँ निमंत्रण, और प्रिय बर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाने को। आगे लिखती है आ रहा शिशुपाल मुझको, है आ रहा शिशुपाल मुझको वर्ण करने के लिए, अवसर मिलाना नाथ मेरा हरण करने के लिए। हे भगवान, शिशुपाल से मेरे भाई ने शादी पक्की कर दी है और मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, तो बोले फिर क्या? रुक्मणी जी ने देखो इतना ही हम रख लो, बस तनक सी कथा तो और है, हमारी तरफ देख लो। आज वो बुरे लग रहा हो तो कहो तो घूंघट मार के बैठ जाए, हैं? यदि अच्छे नहीं लग रहा हो तो हमारे पास सब व्यवस्था है, जो देखो एक ऐसा रखा नहीं था मुंह मार के, लेकिन कथा तो हम आज तुम्हें सुने, चाहे हंस के सुनो चाहे
गा के सुनो चाहे मजबूरी में सुनो, है नहीं? हाँ, तो हमारी तरफ देखो, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। अब बारात में भैया फूला पाली तो कोई मामा कोई फूफा वगैरह ऐसे फूला पे, अपन तो फूला पाली वाले कोई यही नहीं है नहीं? चाय नाश्ता भोजन प्रसादी अब फिर जाए बाराती है, अब जैसी व्यवस्था हो जाए कन्या पक्ष, है ना, तो वो जैसी हो जाए वैसी बढ़िया है। कोई पानी दे दे तो ठीक है, न दे तो ठीक है। आज मैया लिखती है प्रेम पत्र भगवान को संदेश भेजती है क्या? अरे तुम हरिद्वार का के बासी, हमने कहीं नहीं भैया मौका न दे, चौका मार है हम तो आज तैयार ही रहने। ये जी तुम हरिद्वार का के बासी, नाथ सुध लियो हमारी, हरिद्वार का के बासी, ये तुम्हें लियो हमारी। हो तुम हरिद्वार का के बासी, नाथ सुध लियो हमारी। हरिद्वार का बासी, नाथ सुध लियो हमारी। मैया लिखती है हे द्वारका नाथ, हम आपको हमारी सुन लेना है। नाथ सुध लियो हमारी, हरिद्वार का के बासी, नाथ सुध लियो हमारी। पत्र में लिखती है क्या? जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, शिशुपाल चंदेरी का रहने वाला था। जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, 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 हाँ जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, जो शिशुपाल चंदेरी को राजा। नचने हो तो नच लो, उताई उताई कहा उसाई मटक रहे हो। कल कोई थोड़ी क्या तुमसे नचो तो खड़े हो जाओ, अपनों घर ही घर को तो कार्यक्रम है, जे कोई नचनो तो भगवान की है। जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, चंदेरी को राजा, चंदेरी को राजा, चंदेरी को राजा। जो शिशुपाल चंदेरी को राजा, जो शिशुपाल चंदेरी को राजा। ब्याहने आए सकारे, नाथ सुध लियो हमारी, ब्याहने आए सकारे, नाथ सुध लियो हमारी। ओ तुम हरिद्वार का के बासी, नाथ सुध लियो हमारी। तुम हरिद्वार का रिंकू भैया ध्यान रखियो। सुध लियो हाँ। हमारी। राधे राधे। मैया ने लिख दिया, सोचा कि यदि कृष्ण पढ़ेंगे तो उनको कैसी व्यवस्था, मैया ने सारी व्यवस्था लिख दी। बोले क्या? कुंडलपुर की देवी अंबिका, देवी अंबिका माँ भगवती की पूजन की लिख रही भैया। कुंडलपुर की देवी अंबिका,
अंबिका, कुंडलपुर की देवी अंबिका, देवी अंबिका, देवी अंबिका, देवी अंबिका, देवी अंबिका, ओ कुंडलपुर की देवी अंबिका। कुंडलपुर की देवी अंबिका। लेकिन नहीं, क्या होते तो सबसे पहले माता पूज में जाते, फिर हल्दी बल्दी चलत है तो गड़बड़ न हो जाते, ऐसा लगता है माता पूजन का रजिए। कुंडलपुर की देवी अंबिका, कुंडलपुर की देवी अंबिका, पूजन जाऊं सकारे नाथ सुध लइयो हमारी, पूजन जाऊं सकारे नाथ सुध लइयो हमारी। ओ तुम हरिद्वार का के बासी नाथ सुध लइयो हमारी। तुम हरिद्वार का वासी नाथ सुध लइयो हमारी। अब जब हम माता पूजने के लिए जाएंगे तो फिर तुमको क्या करना है, लिख दिया मैया ने। आह, जाओ। हमारे रेवापुरम के सम्मानीय सभी जो जिन्होंने इस कॉलोनी को यहाँ पर बड़ी सुंदर कॉलोनी बनाई है, रेवापुरम कॉलोनी। आज उस कॉलोनी के जितने भी करता धरता है, हमारे दिलीप भैया, श्री अरविंद जी पांडे जी, श्री आनंद जी त्रिपाठी, नीलेश जी ब्यास जी और हमारे राय साहब भैया, सभी लोग पधार रहे हैं। आपकी कॉलोनी में पहली बार श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कहने का प्रयास किया है मैंने। आप सभी का इस व्यासपीठ पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे सिंहपुर वाले राय साहब भी है। ऐसे जिनके सानिध्य में ये जो आवाज और ये पूरी व्यवस्था जो दूर दूर तक आवाज जा रही है, ऐसे हमारे संजय लाइट एंड साउंड सर्विस के हमारे श्री दिनेश भैया श्रीवास्तव जी, वो भी यहाँ पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। तुम हरिद्वार का के बासी नाथ सुध लइयो हमारी, हरिद्वार का वासी नाथ सुध लइयो हमारी। कुंडलपुर की देवी अंबिका, कुंडलपुर की देवी अंबिका, कुंडलपुर की देवी अंबिका, कुंडलपुर की देवी अंबिका, पूजन जाऊं सकारे नाथ सुध लइयो हमारी, पूजन जाऊं सकारे नाथ सुध लइयो हमारी। ओ तुम हरिद्वार का के बासी नाथ सुध लइयो हमारी। तुम हरिद्वार का वासी नाथ सुध लइयो हमारी। लिख दिया, वही तो हरि तेरो दाव लगेगो। क्या दिया, अरे ओ कन्हैया, ए सामने सलोने, ए सामरिया, वही माता पूजन जाऊंगे, वही दाव लगेगा तेरा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी सेना है और फिर जो शिशुपाल आया उसकी भी बहुत सारी सेना है, तो वो सेना जो कम नहीं पड़ेगी, बहुत व्यवस्था की है। उसको पता है कि ये माखन चोर आ सकता है, ये ग्वाला आ सकता है, इसलिए माता पूजन के समय पकड़ना है तुझे। वही तो हरि तेरो दाव लगेगो, वही तो हरि तेरो दाव लगेगो। भैया पकड़े मोरी लइयो, भैया पकड़े मोरी लइयो।
लइयो नाथ सुध लइयो हमारी तुम हरिद्वार का के बासी नाथ सुध लइयो हमारी तुम्हें हरिद्वार का के बासी नाथ सुध लइयो हमारी ओ तुम हरिद्वार का के बासी नाथ सुध लइयो हमारी तुम हरिद्वार का के बासी नाथ सुध लइयो हमारी तुम हरिद्वार का के बासी नाथ सुध लइयो हमारी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज मैया पूजन के लिए गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मैया यहाँ देख रही है, सगोरी मना रही है जैसे सगुन मनाते हैं। सगुन मनाते मनाते आज मेरी मैया देखो इधर देखो, तुम तो कथा सुनोगे तो जाइए। हाँ बुरी आदत इतना ही देख लो, हमसे बड़े फिर क्या होगा महाराज बहुत ही बुरा है, कछु तो बुराई कर गया। इतनी 4 दिखाई भैया हमारी समस्या नहीं, आप अजमा लियो कबू भी। 4 घंटा कथा के है, कोई भी पंडित 6 घंटा कथा के है, अच्छी बात कोई ना पकड़ है। और 4 घंटा में यदि धोखे से एक आध शब्द निकल आए तो फिर देख लो 6 भाइयां बैठ के भाई बैठ के सबरी कथा गुड़मट्टी कर जाओ। मैं जने के वक्त तुम मेरी किए तो खूब कहो, लेकिन इतना बड़ाई सू तो कल्याबू करे का जय काजे जाते अपन कब कौन सा बामन का कह दे और हम पर बाकी का बुराई करे। ऐसे में फल नहीं मिला भैया, ध्यान रखियो कि गुरु से कपट मित्र से चोरी मैं नहीं कह रहा, और क्या हो अंधा क्या हो कोड़ी। इसलिए गुरु से कपट मत करो, मित्र से चोरी मत करो। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। आहा भगवती गिरजा पूजन को आई है, वहाँ जगदम्बा यहीं आ जाओ, ऊपर कुर्सी की व्यवस्था करो भैया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवती हमारी रुक्मणी जी जगदम्बा की पूजन करने आई है कि जय जय जगदम्बा जग जननी गज बदन शरानन की माता। जय जय गज बदन जय जय जगदम्बा जग जननी जय जय जगदम्बा जग जननी गज बदन शराननी की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्व मंगला वरदाता। आज भगवती ने पूजन की है, पूजन की विविध अनुरागा। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हमारी रुक्मणी मैया से निवेदन है, इतना मत शर्माओ मैया भगवती, है ना। हम लोग भजन में गाते हैं ना, एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। आपकी दिव्य दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए वो तो निहाल हो जाता है। हे जगदम्बा हे भगवती आप अपनी निगाहों से संपूर्ण सृष्टि को ऐसी निहारते रहो जैसे कि आप हमारी माँ हो और हम आपके बालक हैं। आपकी दिव्य दृष्टि हम सबके ऊपर कृपा दृष्टि पड़ती रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज मेरे कन्हैया मेरा बाकी बिहारी रथ लेकर आ गया और वो जैसे ही आए हैं यहाँ पर मैया फूल से मनोती पहले मनोती मनाते थे और भैया कौआ बोल जाए तो फिर पक्के में हमारे माँ के को कोई मेहमान आ रहा है ना। आजकल तो सब भूल गए है ना, तन्नक कचू हो जाए हिचकी आ जाए, तवा रोटी बना तवा में बच्चे नगारी से निकलने लगे, ये सगुन होते थे। आजकल की माताएं तो सगुन और मनोती सब भूल गई। पहले मैया ने भी एक पुष्प लिया और मेरे कान्हा आएंगे कि नहीं आएंगे, एक तरफ आएंगे एक तरफ नहीं आएंगे, एक पंखड़ी तोड़ तोड़ के मनोती मना रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित
मंदिर में भगवती पूजन कर रही है, कन्हैया जी तैयार हो गए का नहीं ते बता दो किया कबे आए। तुम्हारे हर काम ऐसा ही लेट होता है। हमें सुनामा चरित्र भी करना है, जल्दी आ रहे हो ठीक, नहीं तो हम मैया जाई माला पहनवा दे रहे हैं। हाँ तन्नक 10 मिनट को टाइम मांगो, कब तक खींचू भैया मैं? कहा भाई बता। सही है। हाँ सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित हमारे भगवान कृष्ण या सोन सलाई है नहीं, बड़ी टेम लगा जिनकी, देखियो कल्लू भाई क्या कर रहे हैं। अरे तो बाजे नहीं आए तो तुम्हें क्या हो, तो बाजे वाले बैठे लौट के बजे वाले बाजे लेके आओ कन्हैया है। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो, श्री सावरिया सरकार की। जय हो। चलो एक आध बाजे बजा दो, एक आध बधाई वगैरह गा दो सब।